हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कैसे बिहार बोर्ड टॉप कर सकते हैं। आखिर बिहार बोर्ड में हम कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि बिहार बोर्ड में मुझे अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। आखिर कैसे और क्या इतना कम समय में संभव है? आप ये भी सोचेंगे कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा, इतना कम समय में कैसे हो पाएगा। समझ में आया ना? तो आज हम लोग उसी के विषय में जानने वाले हैं कि आखिर कैसे हम जो है इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। क्या करेंगे कि हमें बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और जिसको अच्छा से नॉलेज है, जो पूरे साल भर अच्छा से पढ़ा है, तो आखिर कैसे वो बिहार बोर्ड टॉप कर सकते हैं। क्योंकि टॉपर बनने का एक अलग ही स्ट्रेटजी होता है, उसका अलग ही नियम कानून होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड में कैसे अच्छा नंबर लाएंगे और कैसे हम अच्छे नंबर ला करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या टॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब साल भर आपने तो पढ़ा, लेकिन अब यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छे नंबर लाइए और अपने पिताजी को बताइए कि मुझे इतना नंबर प्राप्त हुआ है या फर्स्ट डिवीजन किए हैं। क्योंकि वो आपसे कुछ उम्मीद करके रखते हैं कि आपने लोगों ने साल भर पढ़ा है, उनको आपसे कुछ उम्मीद होता है। तो आपको यह अधिकार है कि आप अपने पिताजी की उम्मीदों पर उतरे और उनको एक अच्छा रिजल्ट दिलवाएं, अच्छा रिजल्ट दें उनको कि पिताजी मुझे इतना नंबर आया है। उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम पिताजी के लिए कम से कम 2 महीना रियल मन से, अपने मन से, रियल मन से पढ़ाई कर लीजिए। कम से कम 2 महीना, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने साल भर इसी के लिए पढ़ा था। मैट्रिक का एग्जाम जो आपके जीवन का प्रथम एग्जाम होने वाला है इंपॉर्टेंट तौर पर। ऐसे मैट्रिक और इंटर का कोई ज़्यादा वैल्यू तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब लग चुके पूरी हिम्मत से, तो आपको अधिकार है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीवन का प्रथम एग्जाम बहुत ही सफलतापूर्वक जो है अच्छे नंबर को गेनिंग करेंगे। और इससे है अपने जीवन का आगे का लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड कैसे हम लोग टॉप कर सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 2 महीना आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा एनसीईआरटी करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड जो कि बीएससीबी का एग्जाम होने वाला है और इसका रूटीन भी निकल चुका है। देखते हैं कि आखिर जो है बीएससीबी क्लास 10th जो है कितने नंबर का होता है और कितने कितने सब्जेक्ट होता है। मैं फंडामेंटली आपको बता रहा हूं। देखिए, टोटल जो होगा आपका 500 नंबर का होगा। टोटल कितना नंबर का होगा? 500 नंबर का आपका होगा। 500 नंबर का आपका होगा एग्जाम। और 500 नंबर का होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट मोटा मोटी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एक है आपका मैथ, एक है साइंस, एक है सोशल साइंस, एक है हिंदी और एक है संस्कृत। ये 5 सब्जेक्ट है। मैंने अभी इंग्लिश को गिनती नहीं किया है। इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है। इसलिए जो है अभी उस पर हम कम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट जो है हम इन 5 सब्जेक्ट पर करेंगे। इंग्लिश का हम लोग कैसे पासिंग कर सकते हैं, यदि पढ़े हो तो अच्छी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जिसमें हमको नंबर ज्यादा आ रहा है, पहले उस पर फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही, लेकिन फिर भी जो है, चूंकि अब हम लोगों ने इंग्लिश ज्यादा तौर पर नहीं पढ़ा, अब उस पर लग जाएंगे पूरी तरीके से, तब पता चला कि जो अच्छा तो वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए जो पहले आपको वो देखना है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वो देखना है कि हम उसमें नंबर चाहिए, कम से कम 50-60 नंबर चाहिए। तो इसके विषय में मैं बात करूंगा आगे। चलिए यहां बात करते हैं कि 5 नंबर का होगा। और मोटा मोटी आपको ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है और सोशल साइंस है। अब देखिए बात कैसे करेंगे, अब ध्यान देते हैं। देखिए, मैथ आपका होगा 100 नंबर का, साइंस होगा आपका 100 नंबर का, सोशल साइंस आपका होगा 100 नंबर का, हिंदी होगा आपका 100 नंबर का और संस्कृत होगा आपका 100 नंबर का। अब हम जो है किस प्रकार से अचीवमेंट करें कि हमारा कम से कम 400 प्लस नंबर चला है। सबसे पहला शर्त 400 प्लस नंबर चला। जो व्यक्ति साफे मेहनत नहीं किए, साल भर मेहनत नहीं किए, वो भी 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब कैसे, इसके विषय में बताता हूं कैसे। अब देखते हैं। देखिए, नॉलेज के लिए तो साल भर कम पड़ जाएगा। ज्ञान यदि हासिल करना है तो साल भर भी समय आपके लिए कम पड़ जाएगी। लेकिन यदि आपको परीक्षा पास करना है, उसके लिए 2 महीना बहुत ज्यादा है। यदि आप 2 महीना लगन से पढ़ते हैं, 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप 400 नंबर ला सकते हैं। 400 नंबर बिल्कुल आ सकते हैं। और जो व्यक्ति साल भर पढ़ा है, वो 450 प्लस नंबर आराम से गेनिंग कर सकता है। लेकिन हमारा जो मिनिमम टारगेट है 400 प्लस। अब ये आएगा, इसे अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जाइए और किताब पढ़िए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप किताब पढ़ने का समय भी नहीं है। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो का लेक्चर देख सकते हैं जिससे आपको कोई किताब का बेसिक आइडिया मिल जाए।
शॉर्ट जो है शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब पर डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं पूरे कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको एक लैंग्वेज समझ में आ जाए और जो पढ़े उसका रिवीजन हो जाए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए मैं बात करूंगा कि यदि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट है, कि आखिर हम कैसे इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए यदि आपको, मैं मिनिमम टारगेट करता हूं कि मैथ में आपको कम से कम 90 प्लस आपको नंबर आना ही चाहिए, क्योंकि मैथ में नंबर गेनिंग करता है, इसलिए 90 प्लस हम चाह सकते हैं कि आपको आना ही चाहिए। साइंस में भी आपको सपोज करिए कि 90 प्लस आपको आना चाहिए। और सोशल साइंस, देखिए सोशल साइंस एक बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस। क्योंकि इसमें 4 सेक्शन पढ़ना पड़ता है। हिंदी है, भले उसमें बोलेंगे तो आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और सिविक्स होगा। 4 सेक्शन पढ़ना पड़ता है, सब में लंबा लंबा स्टेटमेंट दिया जाता है, और आप लोग पढ़ते होगा तो आपको समझ में ज़्यादा आता नहीं होगा। यदि कहीं गाइडेंस मिलेगा अच्छा से तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन बाई चांस खुद से पढ़ रहे हैं या किताब को पढ़िएगा तो नींद लग जाता होगा, क्योंकि ऐसा होता है। सोशल साइंस एक डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ता है, बहुत लंबा लंबा लेक्चर आता है, फिर पूरा पढ़िए, आगे पढ़ेगा पीछे भुलाइएगा, ऐसा भी हाल होता है। तो आपको वो काम नहीं करना। मैं बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं। यदि आपके पास पूरा नॉलेज है ना, फिर भी सोशल साइंस में नंबर कम आता है, क्योंकि आंसर राइटिंग में धोखा देती है। आप कितने अच्छे से अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो ज्यादा इंडिकेट करता है। लेकिन फिर भी मैं जुड़ता हूं यहां कि आप जो है, यदि जैसे मैं बताऊंगा उसके अनुसार काम करिएगा तो आप इसमें 85 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब कैसे मैं बताता हूं, अभी तुरंत बताऊंगा, चिंता मत करिए। हिंदी, देखिए हिंदी में नंबर कटता है, अब आपके पास देखिए किताब होता है, हिंदी का टच ना करिएगा। यदि हो सके तो आप जो इसका सेकंड, जो हिंदी का सेकंड बुक होता है उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कहानी होता है, कहानी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो ग्रामेटिकल पार्ट पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नंबर गेनिंग करता है। लेकिन अब इतना कम समय हम ज्यादा मेहनत कर नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तो क्या करना है, सबसे पहला बात कि हम हिंदी में भी 80 प्लस नंबर लेते हैं। कैसे मैं तुरंत बताऊंगा। संस्कृत एक बहुत आसान लैंग्वेज है, संस्कृत में आसानी से 85 नंबर ला सकते हैं संस्कृत में। और संस्कृत का जो मैं वीडियो इसमें छोड़ दूंगा, लेक्चर छोड़ दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप संस्कृत में अच्छा प्रदर्शन कर लीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसा ही करिएगा, तभी इतना नंबर आएगा। समझ में आना। यदि मैंने जैसा बताया आपने नहीं किया तो इतना भूल जाएगा, इतना नंबर आपको आने वाला है, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज्यादा है, टीचरों की संख्या बहुत ज्यादा है, सबको एडवाइस बहुत अलग अलग तरीके से देंगे। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, आप कितना मेहनत करते हैं और कितने लायक है आप खुद जानते हैं। इसलिए जो है ज्यादा रिसोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसा मैं बोलूं वैसा ही काम करिए, जो पढ़ लिए बस उसको रिवीजन करिए, और जब बताने वाला बस उसको फॉलो करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। देखिए ध्यान देते हैं क्या क्या कैसे कर सकते हैं। देखिए ये तो पॉइंट बन गया, ठीक है, आप लोगों ने साल भर पढ़ा था उसका बात अलग है। मैं बात करता हूं अभी कि आखिर हम इतना नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं। यदि आप इसी को जोड़िएगा तो आपका जो है लगभग बोलेगा तो 9 9 18 हो गया, 18 8 26 हो गया, और 26 8 34 8 42, यानी कि 430 नंबर आपका जो है लगभग पहुंच गया। 430 नंबर जो है आपका अप्रोक्सीमेटली जो है यहां चला गया। देखिए मिनिमम किए तब, अब देखिए कैसे लाएंगे, अब समझते हैं। देखिए आपको पता है ना कि बिहार बोर्ड में 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा आपको, और 100 में से 50 गो ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, 50 गो को सोल्व करना है। अब थ्योरी में जब जाइएगा तो वहां पे क्वेश्चन की संख्या क्या होगा, डबलिंग होगी। यानी कि मैथ आपको बनाना है तो उसमें 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 को बनाना। या बोले तो यहाँ साइंस में जाएंगे तो वहां भी क्वेश्चन डबल रहेगा, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी डबल है। अब कैसे आपको बनाना वो मैं बताता हूं। देखिए यदि आपको इतना नंबर चाहिए 430 नंबर, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पर, सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेक्शन से मिला के आपको 250 नंबर का केवल ये 250 नंबर का ये। अब होता क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव में आप जितना बनाएगा ना उतना नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि ये आपका जो होता है OMR बेस होता है, और इसको जो है हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं। इसलिए इसमें गलत होने का सवाल होगा तो वो डायरेक्ट गलत बोल देगा, और सही है तो गलत सही बता देगा, इसमें नंबर कटता नहीं। तो आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव हम गलत ना करें। अब बोलिएगा कि कैसे हम सब ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप जो मार्केट में जाइए और एक क्वेश्चन बैंक किन लीजिए, क्वेश्चन बैंक, जी हाँ क्वेश्चन बैंक आप किनिए, और इस क्वेश्चन बैंक को आप ग्रंथ बना लीजिए। इस क्वेश्चन बैंक को आप किन करके, जैसे हम लोगों का हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है गीता, और मुसलमानों का होता है कुरान, उसी प्रकार से आपके लिए पवित्र ग्रंथ बन गया। अभी 2 महीना के लिए इसको लीजिए और इसी को आपको रट्टाफिकेशन करना है, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बैंक और एक बाद में आएगा मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड के द्वारा छोड़ा जाएगा, मॉडल सेट। बस आपको इस पर काम करना है, 2 सेक्शन पर मॉडल सेट। आपको ये 2 सेक्शन पर काम करना है, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट। ये दोनों चीज पर फोकस करिए, आपका बिल्कुल इतना नंबर आएगा।
सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठाइए, जाइए आज नहीं किया तो कल जाके किनिए मार्केट से क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक किन करके इसी को पूरा एक लाइन से ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। देखिए टीचर जितना भी आपका होता है ना, कोचिंग वाला टीचर सब क्वेश्चन बैंक ही करवाता। क्वेश्चन में कोई लिख देगा अलग तरीके से, आपको नोट्स के तौर पर अवेलेबल करा देगा, उसी के नाम को क्रैश कोर्स लोग कहता है, लिखवा के वही क्या करेगा, रटवाएगा या वही उसी को नोट्स बना के दे देगा और कहता है कि मेरा क्वेश्चन आ गया, मेरा क्वेश्चन आ गया। वो कुछ नहीं जानता उसके विषय में, वह क्वेश्चन डालता है क्वेश्चन बैंक से। समझ में आना, वो केवल बच्चों को क्या करता है, मूर्ख पॉइंट पर बनाता है, क्या मूर्ख बनाता है, तो उस पॉइंट से काम नहीं करना। समझ में आना, क्रैश कोर्स सही है, लेकिन फिर भी आप चाहते खुद से मेहनत करके नंबर लाना चाहते हैं तो बस क्वेश्चन में पकड़िए और रट्टाफिकेशन करिए इसी को, और कुछ मत उठाइए। ना कोई नोट्स होगा ना कोई बुक होगा। यदि पढ़ लिए तो केवल रिवीजन करिए, किताब मत टच करिए। यदि पढ़ लिए तो केवल आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया अलग है, ज्ञान की दुनिया अलग होता है, उसका कोई कंपेयरिंग नहीं कर सकता। और रहा बात मॉडल सेट आएगी, मॉडल सेट अभी आ चुकी है, लेकिन अभी इसको आप टच मत करिएगा, आप बस अभी क्वेश्चन में फॉलो करिए, आपका आसानी से 400 नंबर आ जाएगा। यदि आप यहाँ से प्रोजेक्टिव याद करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, आपका जाहिर से बात है वहां सब ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप 250 बिल्कुल सही कर सकते हैं केवल क्वेश्चन बैंक के दम पर, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्वेश्चन बैंक को क्या करता है, रिपीट करता है, क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो बस आप जाइए क्वेश्चन बैंक किनिए मार्केट से, पूरा एकदम बाइबल ग्रंथ की तरह क्या करें, रट जाइए उसको एकदम जबान पर, ये ऑब्जेक्टिव इसका, ये ऑब्जेक्टिव इसका, बस वही काम करना और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना। पूरा यहां से आप ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा तो आपका आराम से ऑब्जेक्टिव 250 रहना, तो आपका कम से कम इतना प्योरली है कि आप 250 में 250 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको होना ही नहीं चाहिए। अब बात रहा सब्जेक्टिव का, देखिए सब्जेक्टिव कुछ नहीं करना, सब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना। आप जाइए जो साइंस का सेक्शन है 2011 से उठाना है क्वेश्चन को, 2011 में साइंस का जितना फिजिक्स के क्वेश्चन आया सबको इकट्ठा लिख लीजिए। 2011 से 2023 तक ले जितना फिजिक्स का क्वेश्चन आया सबको इकट्ठा, एक पतला कोई बनाएगा, मोटा मतलब बनाएगा। मोटा को भी दिक्कत होता है कि मन को क्या करना पड़ता है, बुढ़ बना के रखना पड़ता है। मन को जितना बकलोल बना के रखेगा उतना ठीक है, मोटा को भी रखेगा, मन कहेगा उतना मोटा पढ़ना पड़ेगा, चल मत पढ़ाने दे, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना। बस उस कॉपी को पकड़िए, पतला कोई बनाइएगा जो 20 रुपये वाला आता है, और उसमें पूरा साइंस का हटा दीजिएगा। समझ गए ना, आप बस वही काम जैसे मैं बताता हूँ। जाइए 2011 का पूरा साइंस का सेक्शन लिख लीजिएगा, 2011 से स्टार्ट करिए 2023 तक सब साइंस का क्वेश्चन लिख दीजिए। आप देखिए 2011 में कौन पूछा, 2012 में कौन पूछा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। आपको मोटा मोटी 150 क्वेश्चन होगा 2011 से 2023 के बीच में, और उसमें कितना क्वेश्चन रिपीटेड होगा बस उसी को रट्टाफिकेशन कर लीजिए, जबान पर दम रख लीजिए। समझ में ना, वहीं से क्वेश्चन आपको देगा, वहीं से क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन चूंकि डबल है तो आप आसानी से बना सकते हैं सिंगल टाइप क्वेश्चन। समझ में ना, यदि वो याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको साइंस से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। साइंस का सेक्शन क्लियर हो गया। उसी प्रकार से एसएसटी में करना, जी हाँ एसएसटी में भी यही काम करना। एसएसटी बहुत बड़ा पार्ट है, आप पूरी चीज को नहीं पढ़ पाइएगा, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड करवा दूं पूरे कंसेप्ट के साथ, लेकिन आप जो है मेरे पर भरोसा नहीं करके आप क्वेश्चन पर भी ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है, मेहनत कम करना है, रिजल्ट ज्यादा लेना है, तो बस वही काम करना है। आप जाइए इसको क्वेश्चन बैंक पकड़िए, और एसएसटी का भी हिस्ट्री स्टार्ट करिए, ज्योग्राफी स्टार्ट करिए, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करिए और सिविक्स स्टार्ट करिए। पहले ऑब्जेक्टिव रट्टा मारिए, अब फिर जो होगा आपका पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्टिव पर। 2011 से 2023 के बीच में पूरा याद कर जाइए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% वहीं से आएगा। हो सके तो नोट्स पलटिएगा तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन अभी आप इतना करिए, ज्यादा मत तो भी कोशिश करिए, अभी बस इतना करिए, क्योंकि आप लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी पिताजी को बताना है कि 400 प्लस नंबर आया है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। चाहते हैं तो रिजल्ट के दिन 400 प्लस आपका आ सकता है, बिल्कुल आएगा। अपने आप पर हिम्मत रखिए, बुलंदी के साथ मेहनत करिए, वो दिन दूर नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा 400 प्लस नंबर। तब आप कहिए कि मैंने क्या बताया था, समझ में ना। उसके बाद ध्यान देना, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, हिंदी में बस कुछ नहीं करना, हिंदी में भी आप क्वेश्चन को फॉलो करिए। हिंदी में हो सके तो पतला किताब आता है, ग्रामर का आता है ना, संस्कृत व्याकरण बुक आता है, पतला आता है, उसको हो सके तो नाम, संज्ञा, स्वनाम, कारक, इस सब के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल सब यूनिट है उसको देख जाइए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कारक के कितने भेद है, संज्ञा कितने भेद है, स्वनाम कितने भेद है, या संधि उन्धि का नॉर्मल आप देख सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा संधि का वीडियो में अपलोड करवा दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम के पहले आप रिविजन करके ही जाए और क्वेश्चन लगाकर आए। बस यही काम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में बस आपको यही काम करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बैंक उठाइए, पूरा सब्जेक्टिव को, हाँ लेकिन लिखना जरूर है, लिखिएगा तभी 400 प्लस नंबर आएगा, रटिएगा तो नहीं आएगा। उसको पढ़ना भी है, लिखना भी है, और एग्जाम से पहले आपको वही रिवीजन करवाएगा, ताकि कल एग्जाम है तो मुझे आज रिवीजन करके जाना है, तो जाना है। समझ में ना, बस अब यहां ध्यान देना। उसके बाद आता संस्कृत। देखिए संस्कृत जैसा हल्का सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। संस्कृत लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत हल्का सब्जेक्ट है, और बहुत ज्यादा लोग इसमें फेल होते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो होता है इसमें फेल होता है। तो आप इससे बिल्कुल मत डरिएगा। संस्कृत में देखिए 100 क्वेश्चन आपका आएगा,
ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से ग्रामेटिकल पार्ट तो भारी पड़ता है, लेकिन जो आपका बुक वाला पार्ट क्या पड़ता है, वो हल्का पड़ता है। और जिसको बुक याद है वह साइंस से संस्कृत में अच्छा नंबर गेन कर सकता है, लेकिन बुक वाला याद है तो कैसे बनाएंगे। आपका एक बुक मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आप चिंता मत करिए, मैं पूरे संस्कृत का वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं इस पर चैनल पर अपलोड कर दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आने वाला किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, एक अच्छा गाइडेंस उसको मिल पाए। मेरा काम सिर्फ गाइडेंस देना है, आपको सही मार्ग दिखाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस आपको यही काम करना है, संस्कृत का वीडियो हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे, बस आप बुक का पूरा पार्ट देख जाइए। और नहीं तो कहीं यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कोई किताब उठा के वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करेंगे हम, उसको मैं पूरा थ्योरेटिकली समझा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कहानी के समान में याद हो जाएगा। इसलिए आप उसके बारे में चिंता नहीं करिएगा, समझ गए ना, हम संस्कृत के वीडियो डलवा देंगे। लेकिन पॉइंट क्या है संस्कृत, तो आप जो है ना, यदि पूरे किताब का पार्ट पकड़ लेते हैं तो आप आराम से इसमें जो है 60 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, 100 में से 60 आप सही कर सकते हैं। इतना बिलीव करके चलिए कि यदि आप पूरा किताब पढ़ लेते हैं और कुछ हल्का ग्रामर पढ़ लेते हैं, हल्का जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय नॉर्मली पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, बस हल्का, तो आप 100 में से 70 को प्लस ऑब्जेक्टिव आप सही करने की क्षमता रखते हैं, और आपको मात्र 50 को सही करना है। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, तो आप इतना कर लीजिए आराम से। अब देखिए रहा बात संस्कृत में व्याकरण का, तो संस्कृत में देखिए व्याकरण का पार्ट बहुत आसान होता है, मैं उसका भी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। पॉइंट रहा कि बुक का, देखिए बुक का यदि आप देख चाहते पूरा स्टोरी, तो बुक से आपको दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप थ्योरेटिकली बना लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। संस्कृत में ज्यादा कोशिश करिए कि किताब को पकड़िए, आप किताब पकड़ लीजिएगा, संस्कृत आपके कंट्रोल में, यहां से भागेगा नहीं। बस ये काम करिए आप, इसके अनुसार आप इस सब को लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करना, इसमें क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करना, इसमें केवल किताब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक इसे फॉलो नहीं करिएगा। जो है पहले किताब पढ़िए, आपको इसी से अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पलटिएगा, वहां रटिएगा, और संस्कृत में क्वेश्चन नया नया पूछता है। हाँ यदि चाहते हैं तो आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो आपका थ्योरेटिकल होता है, जो पूछता है आप उसको देख सकते हैं। हाँ वो चाहेंगे तब। अब आता है मैथ, कि मैथ कैसे काम करे। देखिए दोस्तों, क्लास 10 का मैथ तो अपने आप में महान मैथ है, क्योंकि इसका उपयोग तो हमेशा पूरी जिंदगी में पड़ता है। इसलिए आप यदि कोई व्यक्ति क्लास 10 के बाद चाहते हैं कि हम आर्ट्स लेंगे इंटर में, तो वो देखिए मैथ इतना अच्छा से पढ़िए आप कि पूरा लाइफ में इसका यूज पढ़ने वाला है। क्लास 10 का मैथ से आप नहीं भाग सकते हैं। क्लास 11 क्लास 12 का मैथ भूल जाइएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास 10 का मैथ एक ऐसा मैथ है, और क्लास 9 का जो आपको पूरे लाइफ टाइम यूज पढ़ने वाला है। तो एक तो पहले नॉलेज के देखिए। अब सर आप बोलिएगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, हम तो पढ़े नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप बस यहाँ फोकस करिए कि क्लास जो मैथ है आपका, मैथ पर तो ध्यान देना। आप कैसे ध्यान देंगे, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, एक लाइन से जो आपका जो वास्तविक संख्या उठाइए, फिर आपका द्विघात बहुपद है, समानांतर श्रेणी है, द्विघात समीकरण है, ये सब हल्का हल्का सबमिट है। यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकालता बहुत ज्यादा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट फॉर्मूला कितना क्वेश्चन पूछ देता है, समझ में ना, कितना डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा देखने के लिए। तो सबसे पहला काम मैथ में, आप पूरे फॉर्मूला को एक लाइन से लिखिए और उसको रट जाइए एकदम डेली, और नोट्स बना लीजिए। डेली सोने से पहले उसको पलट के देख के सोना आपको कि ये क्या क्वेश्चन है, क्या इसका फॉर्मूला है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे समानांतर श्रेणी का हो, डेली आपको पढ़ना है। ये पहला काम करना है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का प्रयास करेंगे फॉर्मूला बेस्ड बनाए, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, बहुत हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव देता है, 100 में से 50 बनाना है आपको। तो बस इस पर ध्यान दीजिए, इस पर कोशिश करिए। आप पूरे फॉर्मूला को छोटा कॉपी में एकदम छोटा 3-4 पन्ना में एकदम हटा दीजिए उसको बढ़िया से। आप पूरे यदि अच्छा से है तो एकदम उसको लिख जाइए, उसको याद करिए सुबह शाम डेली। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हो सके ना, समानांतर श्रेणी हो या द्विघात समीकरण हो या बहुपद हो, उन सभी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का रिवीजन करिए। अब देखिए ज्यादा भाई पढ़ेगा नहीं, संभव है कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना करेंगे कि हम नंबर इतना ला सकते हैं, समझ में ना। 5 मिनट क्वेश्चन फिक्स होता है, मैं 5 मिनट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि उस फिक्स क्वेश्चन को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए आप उसका भी चिंता नहीं करिएगा। जो आपका या बोले तो ग्राफ होगा या जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस होगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और जाकर के आप आसानी से 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले, 5 मिनट का दिक्कत नहीं होगा। रहा बात 2 नंबरिया, तो 2 नंबरिया आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 15 को बनाना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मिल जाएगा, समानांतर श्रेणी से मिल जाएगा, द्विघात समीकरण से मिल जाएगा, त्रिकोणमिति से मिल जाएगा, मेंसुरेशन से मिल जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन देता है, आपको 30 को मात्र 15 को बनाना है, आराम से बना लीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, आराम से मैथ में काम करिए। लेकिन हाँ पहले आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए मैथ का, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है।
समझ में आना, ये आपके पास आएगा तो कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। आप रिवीजन करिए, आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। ऐसे मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का भी आपका जो परेशानी है उसको मैं दूर कर दूं, और हल्के हल्के क्वेश्चन को जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं मैं उसको चाहूं तो वीडियो अपलोड करा दूं। मैं इतना कोशिश करूंगा, समझ में आना, कोशिश करूंगा, मैंने यकीन के साथ नहीं बोला। लेकिन हाँ, संस्कृत का मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, साइंस का डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, और कोशिश करता हूं कि आपका सोशल साइंस का जो है उसको कंसेप्चुअली आपको समझाने का प्रयास करूं, ताकि आपको याद करने में कम परेशानी हो। यदि आपको कुछ में दिक्कत होता है कोई सेक्शन में, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको सेक्शन में दिक्कत है। मैं उसको, क्योंकि आपका जो टारगेट है 400 प्लस नंबर, उसको लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं किने, कल जाकर क्वेश्चन बैंक किन लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैं बताता हूं वैसा काम करिए, किसी के यहां फॉलो मत करिए। समय बचाना, सोना है और पढ़ना, बस ये काम करना, समझ में ना। 5 महीना को पढ़ना ही पड़ेगा, 2 महीना 400 प्लस नंबर, कितना आसान चीज है। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ना, मॉडल सेट आएगा तो क्वेश्चन बैंक एक अधिकतर क्वेश्चन किसे मिलता है, मॉडल सेट में 20-30% नया मिलता है। तो मॉडल सेट का मैं आगे वीडियो बता दूंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी क्वेश्चन बैंक को फॉलो करिए, आप उसको रट्टाफिकेशन करिए, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा। समझ में आया ना। तो यहां मैंने साइंस बता दिया कैसे करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का यदि नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ बता चुका हूं। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, यहां क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है। क्वेश्चन कहां से देगा, बिहार और नया क्वेश्चन देगा तो सब फेल कर जाएगा। कितना लेगा पढ़ता है हमको पता, समझ में आना, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं, इसलिए कितना पढ़ते हैं हमको खुद पता। कुछ लेकर पढ़ने वाला, अब बिहार बोर्ड 70 लाख लेकर एग्जाम देता, यदि बिहार बोर्ड नया क्वेश्चन देगा तो सब लेकर फेल कर जाएगा। बिहार बोर्ड का मजबूरी है कि सबको पास करना, नहीं पास करेगा तो फिर अगला साल क्या होगा, वही लेगा, फिर दोबारा एग्जाम देंगे, फिर बिहार बोर्ड प्रेशर आएगा, बिहार के गति बदनाम होगा कि बिहार पीछे है, वहां का लेकर नहीं पढ़ता। इसलिए बिहार बोर्ड का मजबूरी है पास करना। यदि कोई लेकर फेल करता है ना, तो फिर देखते हैं कंपार्टमेंटल का दिला करके पास करवा देता। यदि नया क्वेश्चन देगा तो फेल कर जाएगा। यदि वही लेकर दे पॉलिटेक्निक एग्जाम या आईटी एग्जाम, तो नहीं निकलेगा उन लोगों से। कितनों क्यों ना पढ़ता, क्योंकि वहां क्वेश्चन का लेवल हाई रहता, वहां कॉम्पिटिशन है, ये परीक्षा, दोनों में अंतर। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, मैथ का मैंने बता दिया, साइंस बता दिया, सोशल साइंस बता दिया, हिंदी बता दिया और संस्कृत बता दी। बस दोस्तों आप इतना काम करिए, क्वेश्चन में रट्टाफिकेशन करिए, सप्ताह दिन का टाइम बनाइए, पतला कॉपी रखिए, पतला कॉपी को रखिए, उसी को आप दिन में सीख जानिए कि वही आपका दोस्त है। समझ में आना, उससे आप बात कर सकते हैं, नहीं तो कोई अच्छे गाइडेंस है उन लोगों से आप सलाह ले सकते हैं। चाहते 400 प्लस नंबर, तब आपको क्या नहीं करना, ज्यादा रिसोर्स फॉलो नहीं करना, इन्हें के बैठ के किताब पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेना, उसको किताब को पहले साइड कर देना, नोट्स बना, यदि पढ़ लिया, कुछ नोट्स है मास्टर का, उस नोट्स को फॉलो करिएगा तब बेटर रहेगा। नहीं तो क्वेश्चन बैंक का नोट्स बनाइए और उसी को फॉलो करिए, वो मच बेटर आपके लिए। इसके अलावा कोई किताब को टच मत करिए, ना रीडिंग पास किनेगा, ना गोल्डन का गाइड किनेगा, ये सब फालतू चीज है, केवल नाम का है। मार्केट में अनेक रिसोर्स मिलेंगे, आप उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि पूरा लिख के हम दिमाग में टाले वाह वाह, ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आना, कोई दिमाग है, कोई मेमोरी थोड़ी सब लेकर डाउनलोड कर लेंगे। आपको पढ़ना भी है, आपको रिविजन भी करना है, आपको लिखना भी है, सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, मैंने बताया है कि आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं आएगा। और राइटिंग बहुत आपका डेवलप होना चाहिए, राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे चीज में यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो राइटिंग। और राइटिंग मतलब ये नहीं कि पूरा सुंदर नहीं होना चाहिए, कोई सुंदर लिखेगा जरूरी नहीं है, बस आप इतना अच्छा राइटिंग लिख दीजिए ना कि सामने वाला अच्छा से कॉपी आपका पढ़ ले, अच्छा से कॉपी पढ़ ले, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है। यदि आपका आंसर राइटिंग बने तब टॉपर कर सकते हैं, समझ में आना, टॉप भी कर सकते हैं, टॉप आंसर राइटिंग बढ़िया तब। लेकिन आंसर राइटिंग इतना बढ़िया लिखना है कि आपको लगना चाहिए कि मैंने लिखा, क्योंकि आपके पास सब चीज का नॉलेज है, यानी कि आपके पास सब कुछ का कपड़ा, लेकिन कपड़े को ढंग से पहनना है, अपने आप को बढ़िया से एक्सप्रेस करना है, वही आंसर राइटिंग। अब कोई ढीला ढाला कपड़ा में चल जाएगा, वो भी तो कपड़ा पहना हुआ है लेकिन अच्छा नहीं ना लग रहा है। अब कोई एक चीज अच्छा से पहन लेगा, चपका करके पहन लेगा, ऊपर से कोट डालेगा तो अच्छा लगेगा। तो बस वही बात करना, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो जो आप लिख रहे हैं वही जाकर मास्टर चेक करेगा और उसी से नंबर देगा, वही से गेस करेगा कि आप कितना अच्छा पढ़े हुए। तो आंसर राइटिंग ज्यादा जरूरी है, और राइटिंग बस इतना लिखे ना कि अच्छा से मास्टर समझ ले, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा चाहो मत करिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप सोचते होंगे कि मेरा राइटिंग खराब है, जिनका ठीक है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको बस आंसर राइटिंग पर ध्यान देना। लेकिन जिनका राइटिंग खराब है उस पर क्या करेंगे, तो आप कुछ मत करिए, पेंसिल का यूज करिए। पेंसिल 2 महीना 1.5 महीने के लिए पेंसिल का यूज करिए, आपका राइटिंग सुधर जाएगा, आंसर राइटिंग क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कभी कभी एग्जाम में जाएगा तो लिखा जाता है जितने छात्रगण हैं सभी लोग अपने शब्दों में उत्तर दे। अब देखिए कोई व्यक्ति छाप के भी लिखेगा, उसका भी नंबर आएगा, कोई व्यक्ति गूगल पर छापेगा, उसका भी आंसर आएगा। समझ में है ना। तो आपको जो है ना अपने भाषा में उत्तर देना है,
कि आप क्या समझे, क्या समझना चाह रहे हैं, पूरे दुनिया को, पूरे भारत को, पूरे बिहार को, या जो चेक करे उसको क्या समझना चाह रहे हैं। इसलिए जो है आप जो पढ़े हैं अपने भाषा में उत्तर दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। बस अभी आप इतना काम करिए, इतना काम करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, इतना आप, मैं मान लूंगा, अगला जो वीडियो आएगा मैं मान लूंगा कि आप इतना काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि आखिर आंसर राइटिंग कैसे करना है और 400 प्लस नंबर स्कोरिंग कैसे करना है। ये बस था 400 प्लस नंबर के लिए। अगला वीडियो आएगा 400 प्लस नंबर कैसे बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। बस आप इतना करिए, पार्ट 2 इसका वीडियो जो आएगा उसमें बताएंगे कि कैसे 400 प्लस नंबर लाएंगे, कैसे अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे हम परीक्षा के दिन प्रदर्शन करेंगे कि हमको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इतना काम करिए, फिर हम लोग स्ट्रेटजी के दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।